Welcome to Urdu Hindi Story. शहर की भीड़-भाड़ और शोर शराबे वाली गलियों के बीच एक सुकून भरा कोना था, जिसे लोग गुलिस्तान के नाम से जानते थे। यह एक 2 मंजिला पुराना मगर बेहद खूबसूरत घर था, जिसकी बालकनी से हमेशा ताजी बेला और चमेली की खुशबू आती रहती थी। इस घर की रौनक इसकी 5 बेटियां थी, सबिया, अर्शिया, मुस्फिरा, गौसिया और आयशा। सुबह का वक्त होता तो घर एक चलती फिरती फैक्ट्री बन जाता। इनके वालिदैन का शहर की एक कोने वाली गली में छोटा सा मगर मशहूर फूलों का स्टॉल था। आयशा, जो सबसे छोटी मगर सबसे ज्यादा जिम्मेदार थी, अपने अब्बू के साथ सुबह सवेरे ही दुकान पर निकल जाती। उसे फूलों की पहचान ऐसी थी कि वह सिर्फ खुशबू से बता सकती थी कि गुलाब ताजा है या कल का। घर पर अर्शिया और मुस्फिरा अपनी अम्मी का हाथ बंटाती थी, मगर उनका दिमाग हमेशा किसी क्रिएटिव ब्लास्ट की तैयारी में रहता। कभी वे पुरानी बोतलों को काटकर उन्हें जादुई लैंप बनाने की कोशिश करती, तो कभी किचन में कोई नया एक्सपेरिमेंट करके अम्मी को हैरान कर देती। हमने आज दाही भालों में चॉकलेट डाली है, ये न्यू जेन डिश है। वाओ, चॉकलेट कितनी इंटरेस्टिंग। हाँ, ट्राई करते हैं। अम्मी सर पकड़कर मुस्कुरा देती। बेतू, ये नयापन किसी दिन हमें हॉस्पिटल न पहुंचा दे। इन सब में सबसे अलग थी सबिया, जो सबसे बड़ी बहन थी। वह दिखने में एक मामूली ऑफिस वर्कर थी, जो रोज सुबह फाइल पकड़कर बस स्टॉप पर खड़ी मिलती, मगर उसका असली काम गुलिस्तान की चारदीवारी से कहीं ज्यादा खतरनाक था। सबिया एक सीक्रेट अंडरकवर स्पाई थी। उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता था और वह मिनटों में दुश्मन के एन्क्रिप्टेड कोड तोड़ सकती थी। हालिया दिनों में सबिया एक बेहद अहम मिशन पर थी, जहां शहर के बड़े करप्ट माफिया को पकड़ना था। इसी मिशन के दौरान उसकी मुलाकात किम से हुई। किम एक रहस्यमय मगर आकर्षक लड़का था, जो हमेशा काले ब्लैक जैकेट में रहता। दोनों की मुलाकात एक लाइब्रेरी में हुई थी, जहां दोनों दुश्मन का डेटा चुराने पहुंचे थे, मगर दोनों ने एक दूसरे को आम नागरिक समझा। सबिया को किम की बातें और उसका काम करने का तरीका पसंद आने लगा। उसे लगता था कि किम सिर्फ एक बेरोजगार रिसर्चर है, जबकि किम भी सबिया को एक मासूम ऑफिस गर्ल समझता था। रात के खाने पर पूरा परिवार एक साथ बैठता था। दस्तरख्वान पर गरम रोटियां और अम्मी के हाथ का सालन होता, और बहनों की बातें खत्म होने का नाम नहीं लेती। अम्मी, साबिया, आज तुम थोड़ी खामोश हो। ऑफिस में काम ज्यादा था। सबिया ख्यालों से बाहर आते हुए। नहीं अम्मी, बस एक कंसल्टेंट दोस्त मिला है किम, वो काफी मददगार है। गौसिया, जो हाई स्कूल में थी और काफी तेज थी। किम दी, नाम तो बता कूल है क्या? वो आपका मिशन, मेरा मतलब है ऑफिस प्रोजेक्ट में हेल्प करता है। सबिया चौंक कर। गौसिया, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और हाँ, किम मकई काफी होशियार है। कल हमने मिलकर एक बहुत बड़ी मुश्किल हल की। मुस्फिरा शरारत से। दी, हमें भी मिलवे ना किम से। हम चेक करेंगे कि वो हमारी दी के लिए परफेक्ट है या नहीं। अर्शिया, हाँ, हम उसकी जासूसी करेंगे। सबिया हंसते हुए। जरूरत नहीं है, वो मेरा सिर्फ एक अच्छा दोस्त है, मगर हाँ, वो आजकल थोड़ा परेशान है। गौसिया ने ध्यान से सबिया की बातें सुनी। उसने दिल ही दिल में फैसला किया कि वो अपनी बहनों के साथ मिलकर सबिया दी और उनके दोस्त किम की मदद करेगी, ताकि उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो जाए। उसने सोचा कि शायद कोई दुश्मन सबिया दी के ऑफिस के पीछे पड़ा है। डोंट वरी सबिया दी, गौसिया ने अपने दिल में कहा। गुलिस्तान की 5 बहनें जब मिल जाएंगी, तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी भाग जाएगा। घर में खुशियों का समा था, मगर बाहर अंधेरे में कोई उन पर नजर रखे हुए था। उन्हें नहीं मालूम था कि अगला दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर लेकर आने वाला है। सुबह का सूरज निकलते ही गुलिस्तान में हलचल शुरू हो गई।
गौसिया ने रात भर प्लान बनाया था कि वह साबिया दी और उनके दोस्त किम की दोस्ती को प्रोटेक्शन देगी। उधर शहर के महलनुमा घर में अहद अपने बड़े भाई यानी शहर के किंग के साथ बैठा था। भाई, स्कूल के रास्ते में कुछ लोग अजीब हरकतें कर रहे हैं। मुझे लगता है दुश्मन हमारे करीब आ चुका है। किंग ने मुस्कुराते हुए अहद के कंधे पर हाथ रखा। तुम फिक्र मत करो, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मगर अहद ने ठान ली थी कि वह अपने भाई की सल्तनत को खतरे में नहीं देखने देगा। जब गौसिया स्कूल के लिए निकली तो उसे हर खंभा दुश्मन का जासूस लग रहा था। रास्ते में उसने देखा कि लोग उसे ऐसे देख रहे हैं जैसे वह ही कोई ग्लोबल क्रिमिनल हो। असल में लोग उसकी धुआंधार वॉकिंग स्टाइल को देखकर हैरान थे। रास्ते में उसे अहद मिला। अहद, आज हवा में खतरा है, क्या तुमने देखा? वो दरख्त के पीछे वाला बंदा अकबर उल्टा पड़ रहा था। अहद हैरत से, गोसिया, शायद वन पारो, तुम हर चीज को सर पर सवार कर लेती हो। क्योंकि मैं अपने खानदान की हिफाजत करना चाहती हूँ। साबिया दी का दोस्त किम भी मुश्किल में है, हमें मिलकर कुछ करना होगा। अहद दिल में ये लड़की तो मेरी ही लाइन में आ रही है। ठीक है, स्कूल के बाद मिलते हैं। हाँ ठीक है। स्कूल खत्म होते ही अहद ने अपना सीक्रेट एजेंट अवतार ऑन किया। उसने फौरन एक बेकरी डिलीवरी बॉय का भेस बदला। उसने सिर पर एक ऊंची टोपी पहनी, हाथ में एक बड़ा सा चॉकलेट केक का डिब्बा लिया जिसमें असल में उसकी गैजेट किट थी, और साइकिल पर सवार होकर दुश्मन के ठिकाने की तलाश में निकल पड़ा। कोई केक लेगा, ताजा दुश्मनमार केक, अहद ने दबे आवाज में कहा और गलियों में घूमने लगा। दूसरी तरफ अर्शिया, मुस्फिरा और आयशा ने घर पर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। हमें भी बाहर निकलना होगा, मगर लड़कियों की तरह नहीं, दुश्मन लड़कों से डरता है। उन्होंने पुराने संदूक से अब्बू के पुराने बड़े कपड़े निकाले। देखो, मैं बिल्कुल एक डक्कू लग रही हूँ ना? हाँ बिल्कुल। एकदम से। फोटो लो जल्दी। चुप करो, मिशन किम की हेल्प शुरू करो, चलो बाहर। ये तीनों लड़के शहर की गलियों में अजीब तरह से चलते हुए निकले। मुस्फिरा ने दुश्मन को ढूंढने के लिए एक पुराना बाइनाक्यूलर दूरबीन पकड़ा हुआ था। इसी दौरान साबिया एक पुरानी फैक्ट्री के बाहर दुश्मन का इंतजार कर रही थी। उसने देखा कि 3 मशकूक लड़के अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। ये जरूर दुश्मन के भेजे हुए गंडा हैं जो अंडर कवर होने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें तो मैं मजा चखाऊंगी। साबिया ने तेजी से डाइव लगाई और एक ही झटके में तीनों लड़कों को एक रस्सी से बांधकर दीवार से लगा दिया। बोलो, किसने भेजा तुम्हें? क्या तुम किम को नुकसान पहुंचाना चाहते हो? अर्शिया चिल्लाते हुए, मैं नरसिया में मूस निकली है, देखो। साबिया का मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने देखा कि ये कोई गुंडे नहीं बल्कि उसकी अपनी बहनें हैं जो जासूसी के चक्कर में जोकर बन गई थी। अभी वह इन्हें डांट ही रही थी कि अचानक गौसिया वहां से गुजरी। उसने देखा कि बेकरी वाला लड़का अहद तेजी से भाग रहा है। अहद, रुक जाओ, मुझे पता है तुम केक नहीं दुश्मन ढूंढ रहे हो। अहद ने जैसे ही गौसिया की आवाज सुनी, वह डर गया कि कहीं उसकी असली पहचान लीक न हो जाए, और वह साइकिल छोड़कर गली में गायब हो गया। पूरा शहर जासूसी की लपेट में था, मगर असली खतरा अभी सामने आना बाकी था। पुरानी फैक्ट्री की दीवारों पर साए गहरे हो रहे थे। साबिया अपनी तीनों बहनों अर्शिया, मुस्फिरा और आयशा की हरकतों पर सर पकड़कर बैठी थी, मगर वक्त जाया करने के लिए नहीं था। उसने फौरन उन्हें एक कोने में छुपने का इशारा किया।
यहाँ से हिलना मत, वरना दुश्मन तुम्हें नाश्ता बना लेगा, उसने सख्ती से हिदायत दी। उधर किम, जो कि अब तक एक अलग रास्ते से दुश्मन की मेन लैब तक पहुंच चुका था, अपने हाथों में मौजूद स्कैनर को देख रहा था। उसने सोचा था कि वो अकेला ही दुश्मन को पकड़ लेगा, मगर दुश्मन का ठिकाना उम्मीद से ज्यादा मजबूत था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसका सामना साबिया से हुआ, जो दूसरी तरफ से दाखिल हुई थी। दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर अपनी गन्स तान दी। साबिया, तुम एक मामूली कंसल्टेंट होकर गन कैसे चला रही हो? मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो किम। और तुम एक रिसर्चर होकर ऐसे कॉम्बैट गियर में क्या कर रहे हो? किम, तुम एक स्पाई हो। मुझे एक्सप्लेन करने दो साबिया। ठीक है, सुन रहा हूँ। और तुम भी एक टॉप सीक्रेट एजेंट हो। लगता है हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत बड़ा झूठ बोला। अभी वो दोनों अपनी असली पहचान के सदमे से बाहर निकल ही रहे थे कि अचानक पूरी बिल्डिंग में लाइट जल उठी और एक भारी खकहे वाली आवाज गूंजी। फैक्ट्री के ऊपरी हिस्से से एक शख्स नीचे उतरा। ये कोई और नहीं, गौसिया और अहद के हाई स्कूल का प्रिंसिपल था, मगर उसके चेहरे पर वो हमेशा रहने वाली सख्ती अब एक जुनूनी दुश्मनी में बदल चुकी थी। उसके पीछे दुश्मन के गुंडे थे, जिन्होंने गौसिया और अहद को रस्सी से बांध कर रखा था। वेलकम मिस्टर किम और मिस साबिया। मुझे उम्मीद थी कि शहर के बेहतरीन स्पाइस मेरे जाल में जरूर आएंगे। और देखो, मुझे बोनस में ये 2 बच्चे भी मिल गए जो मेरी जासूसी कर रहे थे। प्रिंसिपल सर, आपने स्कूल के फंड से वेपन फैक्ट्री बनाई है। मैं अब्बू को सब दूंगा। आहा, चुप कर जाओ। ये दुश्मन है, तुम्हारा क्लास टीचर नहीं जो तुम्हारी कंप्लेंट सुनेगा। हाँ, आज कोई शिकायत काम नहीं आएगी। आज ये गुलिस्तान और ये सुल्तानात खत्म हो जाएंगे। जबरदस्त लड़ाई शुरू हुई। साबिया और किम ने मिलकर दुश्मन पर हमला किया। अर्शिया, मुस्फिरा और आयशा ने जब देखा कि उनकी बहनें खतरे में हैं, तो उन्होंने डर छोड़ दिया। उन्होंने वहां पड़े हुए पुराने लोहे के पाइप्स और फूलों के गुलदस्ते, जो आयशा शॉप से लाई थी, दुश्मनों पर फेंकने शुरू कर दिए। माहौल अफरातफरी का शिकार था, मगर प्रिंसिपल बेहद चालाक था। जब उसने देखा कि उसके आदमी हार रहे हैं, उसने अपनी कोट से एक छोटी गन निकाली और निशाना गौसिया की तरफ किया, जो रस्सी खोलने की कोशिश कर रही थी। धायन! गोली की आवाज ने पूरी फैक्ट्री को खामोश कर दिया। साबिया चिल्लाई, गौसिया आ! गोली गौसिया के कंधे के करीब लगी और वह लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गई। अहद, जो अब तक रस्सी खोल चुका था, उसकी तरफ भागा और उसे अपनी गोद में ले लिया। गौसिया का सफेद यूनिफॉर्म सुर्ख होने लगा था। अहद, गौसिया, आंखें खोलो। देखो, मैं हूं अहद। तुमने क्यों मेरी मदद की? तुम कितनी अच्छी दोस्तों, मैं वादा करता हूं अब कभी तुम्हारी जासूसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। प्लीज उठ जाओ। Your breath is fading. I feel the pain. I'm calling your name. किम ने जब देखा कि बात हद से बढ़ गई है, तो उसने बिजली की तेजी से प्रिंसिपल पर हमला किया। उसने अपने एक ही करारे वार से प्रिंसिपल को जमीन पर गिराकर बेहोश कर दिया। सब बहनें भागती हुई गौसिया के पास पहुंची। पूरा कमरा उनकी सिसकियों से गूंज रहा था। गौसिया, हमने तो सिर्फ दोस्ती मजबूत करनी थी, तुमने तो जान ही निकल दी। अम्मी को क्या जवाब देंगे? गौसिया, प्लीज बात करो। अहद के आंसू गौसिया के चेहरे पर गिर रहे थे और ऐसा लगा फैक्ट्री का माहौल गमगीन था। सब बहनें और अहद गौसिया के गिर्द जमा रो रहे थे। अहद की हिचकियां बंधने वाली थी और वो गौसिया का हाथ पकड़कर ऐसे बैठा था जैसे दुनिया रुक गई हो। गौसिया, तुम्हारे बगैर स्कूल कितना सुनसान होगा। मैं हमेशा तुम्हारी कैंटीन की ट्रीट का खर्चा उठाऊंगा, बस एक बार बोल दो। अचानक
गौसिया ने एक आंख थोड़ी सी खोली और अहद के रोते हुए चेहरे को देखा। फिर उसने दूसरी आंख खोली और थोड़ी सख्ती से बोली, गौसिया, ओए, अब सारा दिन यहीं खड़े होकर मेरी रस्मैकुल पढ़ोगे या अस्पताल भी लेकर जाओगे? खून निकल रहा है, कोई इमोशनल फिल्म नहीं चल रही कि मैं लंबा स्पीच दूं। सबके आंसू थम गए। तुम जिंदा हो? हाँ, और हाथ तुम्हें आंसू मेरे जख्म पर नमक का काम करे, बहुत जलन हो रही है। प्लीज जल्दी चलो वरना मैं वाकई बोरिंगियत से मार जाऊंगी। साबिया ने फौरन एम्बुलेंस को कॉल की। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने बताया कि गोली सिर्फ कंधे को छू कर गुजरी है, हड्डी या किसी अहम रग को नुकसान नहीं पहुंचा। जब गौसिया को बैंडेज लग गई और वो होश में पूरी तरह आ गई, तो गुलिस्तान का पूरा खानदान वहां जमा हो गया। गोसिया, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं तो समझा कि तुम क्या? कुछ नहीं। मैं इतनी जल्दी पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। वैसे तुमने कहा था कि तुम कैंटीन का खर्चा उठाओगे, याद है ना? हाँ याद है, पूरे साल के लिए वदा रहा। साबिया, तुम्हारी बहनें वाकई स्पेशल फोर्स है। नाकली मूंछों के साथ दुश्मन को कंफ्यूज करना कोई तुमसे सीखे। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट टाइम हम मास्क भी पहनेंगे दी। हाँ बिल्कुल सही आइडिया है। नेक्स्ट टाइम से पक्का। नेक्स्ट टाइम कोई मिशन नहीं होगा, सब फैमिली वेकेशन होगी। हाँ बिल्कुल, फैमिली वेकेशन ही होगी। 1 साल बाद गुलिस्तान आज फूलों से नहीं बल्कि बारातियों से महक रहा था। घर के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा था, डबल वेडिंग, नो स्पाइज अलाउड। किम, आज के दिन भी जसूसी? नहीं जान, ये तो बस इसलिए कि अगर तुम भीड़ में खो जाओ तो मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। Like I've already won. I wanna hit pause, keep this memory clear. I am always in awe of each bit of you, dear. This must be love, and you love me back. Falling into you, never off track. Heart so full, it's hard to breathe. You hold me, दूसरी तरफ गौसिया और अहद का निकाह भी हो रहा था। and you love me. दोनों अब कॉलेज में थे, मगर उनकी नोकझोंक वैसी ही गौसिया, थी। शादी के बाद मैं सुकून से रह सकूंगा? बिल्कुल नहीं। मैंने तुम्हारी हार्ट पॉकेट में माइक्रोचिप लगानी है ताकि पता चले तुम कितने समोसे खा रहे हो। क्या माइक्रोचिप? अम्मी और अब्बू अपनी 5 बेटियों को खुश देखकर बेहद निहाल थे। किंग ने भी अपने भाई अहद और उसकी बहादुर दुल्हन को कीमती तोहफे दिए। गुलिस्तान सिस्टर्स की ये कहानी खत्म तो हो गई थी, मगर उनकी शरारतों और जासूसी के नए किस्से अभी शुरू होने वाले थे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही अच्छी वीडियो आप तक पहुंच जाए।